बीते दिनों चिराग पासवान ने शरद यादव से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने महज इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। चिराग के साथ उनकी मां रीना पासवान भी मौजूद रही। चिराग ने शरद यादव के पैरों को छूकर प्रणाम किया। मुलाकात के बाद शरद यादव और चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, आप सबसे पहले इनके बयान को सुनिए। प्रशांत सर 1 to 1 कीजिएगा। नहीं लगा 2 मिनट के कर लेते वरना नहीं सर तो क्या आशीर्वाद दिया आपने चिराग को? चिराग के लिए हमारा पूरा आशीर्वाद है, पूरा परिवार उनके साथ है। इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं। रामविलास जी और हम दोनों बहुत 74 में आए थे और बहुत तकलीफ़ है कि वो चले गए और उसके बाद जो है वो पार्टी टूटी, उसका भी बहुत दुख है हमको। बाकी तो जनता चिराग के साथ है, ये बड़ी खुशी की बात है। सर, आप चाहते हैं कि भविष्य में चिराग तेजस्वी यादव के साथ आए या किसी और दूसरे गठबंधन में? अब वो सब चार्जें जो है उन पर मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता। वो तो निर्भर है कि चिराग क्या डिसाइड करेंगे। वो इंडिपेंडेंट आदमी है, तो मैं इसमें कोई राजनीति नहीं। मैं तो सिर्फ यानी ये कि रामविलास जी और मेरा साथ जो है वो देश में ऐसा राजनीतिक लोगों का साथ नहीं होगा। हम दोनों एक साथ आए थे और वो तकलीफ होती है कि वो चले गए, मगर चिराग अच्छा कर रहा है और भाभी है, वो परवरिश करेगी सबकी। परिवार एक साथ आए, आपको लगता है कि दोनों का एक साथ आना जरूरी है? अभी जो टूट हुई है वो एक साथ आना जरूरी है। हाँ, वो ये सब चीज़ जो है वो तो बहुत खुद वो सक्षम है, सब चीज़ वो करेंगे। मिलने आया हूँ। सर की तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं थी और ये वही दौर था जब मेरे पिताजी भी अस्पताल में थे और उनके निधन के बाद आज बस सर से आशीर्वाद लेने, बचपन से इनकी गोदी में खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। मैं, मेरी सिस्टर, इनके परिवार के साथ हम लोग के बहुत पुराने संबंध रहे। खैर हम सब तो बच्चे ही थे। सर, मैडम, हम लोग को माता पिता की तरह ही इनसे प्यार मिला। इनकी बिटिया, इनके बेटे, इनके दामाद, उनके साथ हम लोग के एकदम घरेलू संबंध रहे। तो आज की मुलाकात सिर्फ़ और सिर्फ एक लंबे समय से मेरी मम्मी की इच्छा थी कि एक बार सर से चल के मिलें, उनका हालचाल देखें, और मेरी इच्छा थी कि मैं आशीर्वाद लूँ। आशीर्वाद यात्रा पर भी हूँ तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरे पिताजी के जो समकक्ष रहे उनके साथ जो दुख सुख में खड़े रहे। मेरे लिए पिता तुल्य हैं, ये मेरे अभिभावक हैं मेरे पिताजी की गैर मौजूदगी में। तो बस सिर्फ इनसे इनका आशीर्वाद लेने आया हूँ, आगे का मार्गदर्शन लेने आया था। अभी आपने कहा एक यात्रा आपकी चल रही है, आशीर्वाद यात्रा, उसको लेकर क्या शरद जी ने अपना अनुभव आपसे या कुछ? नहीं, बिल्कुल। और देखिए, अनुभव का कोई पर्याय नहीं हो सकता। हम सब युवा हैं, हम लोगों में जोश है, उमंग है, ताकत है, पर अनुभव का कोई पर्याय नहीं हो सकता। आज जब मेरे पिताजी नहीं हैं तो मेरे लिए जो मेरे पिता तुल्य हैं या जो मेरे अभिभावक हैं उन्हीं के मार्गदर्शन मेरे लिए मायने रखता है। इनसे मैंने कई सुझाव लिए, पूरी जानकारी इनको दी। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी यात्रा की कई जानकारी इनको पहले से ही थी, और बट कैसे उसको और बेहतर किया जा सके, कहाँ कहाँ मैं सुधार कर सकता हूँ, वो तमाम तरीके के मार्गदर्शन इनसे लिए, और इसी अपेक्षा में मैं आया भी था यहाँ पर। चिराग जी, एक सवाल ये राजनीतिक गलियारे में भारत जनपद को लेकर के ज़्यादा तेज चर्चा है कि अफसोस है जिस घर में आपने 3 दशक तक बिताया वो खाली होने। भाई, अफसोस इस बात का नहीं है कि मैंने कहाँ पे 3 दशक बिताए। अफसोस आज की तारीख में हम लोग को उन परिवारों के लिए होना चाहिए जो बाढ़ में डूबे हुए हैं, जिनके घर आज की तारीख में बाढ़ में डूब गए हैं। भाई, चिराग पासवान बंगले में रह रहा, कहाँ पे रह रहा, नहीं रह रहा, ये क्यों किसी के लिए चिंता का विषय है? चिंता हम लोग को है, और एक बिहारी होने के नाते चिंता मेरी उन लाखों परिवारों के लिए है जो बाढ़ में डूबे हुए हैं। गया था मैं 2 दिन पहले राघोपुर में, जिस तरीके से आधा आधा बदन शरीर पानी में डूबा हुआ,
और हाथों से वो राशन मांग रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास रहने के लिए नहीं है, और मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करते रहते हैं। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि उन परिवार वालों को कैसे स्थापित किया जा सके जो एनएच पे आके रहने के लिए मजबूर हैं, ना शौचालय की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था। मुझे लगता है प्राथमिकता और न्यूज़ चैनल्स की डिबेट्स और न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्टिंग का आधार फ़िलहाल वो होना चाहिए जिनके घर बाढ़ में उजड़े हैं, और ये हर साल उजड़ते हैं। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, अगले साल भी मैं इसी वक्त बताता हूँ पुनः बिहार में बाढ़ आएगी। उसके लिए हमारी सरकार, बिहार सरकार, हमारे मुख्यमंत्री कितने तैयार हैं, ये उनके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई। तो आपने सुना, साफ तौर पर शरद यादव का कहना है कि चिराग पासवान बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट ही सक्षम है। तो वहीं चिराग पासवान ने दिल्ली में जाकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोसा। उन्होंने दावा किया है कि जैसे इस समय बिहार में इस साल बाढ़ आया है, ठीक अगले साल इस समय बिहार में बाढ़ आएगा, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरे बंगले का अफसोस किसी को नहीं होना चाहिए, ये चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय अगर इस वक्त कुछ है तो वो है बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो लोग रह रहे हैं वो, क्योंकि वो कैसे मजबूरी में अपना जीवन एनएच पर बिताने को मजबूर है। ना शौचालय है और ना ही खाने पीने का कोई सामान। अगर व्यवस्था करनी है तो उन लोगों के लिए की जाए। तो साफ तौर पर चिराग पासवान ने बिहार के लोगों के लिए चिंता जताई है। छोड़े जाते हैं हम आपको इस वीडियो के साथ। तो देख सकते हैं चिराग पासवान आज शरद यादव के फैमिली से मिलने के लिए आए हुए थे अपने मां के साथ। वो अपने मां के साथ शरद यादव से मिलने के लिए शरद यादव के आवास पर पहुंचे हुए थे, और शरद यादव के खुद उनको छोड़ने के लिए, गाड़ी में बैठाने के लिए देख सकते हैं किस तरह से वो उनको गाड़ी में बैठाने के लिए निकले, और पैर छूकर चिराग पासवान आशीर्वाद लेते हुए शरद यादव का, आपको ये भी दिख रहा होगा किस तरह से चिराग पासवान पैर छूकर शरद यादव का आशीर्वाद लिया है। और जन आशीर्वाद यात्रा पर थे, तो आशीर्वाद यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचे हैं, तो शरद यादव से आशीर्वाद लेने के लिए चिराग पासवान उनसे आज उनके आवास पर पहुंचे थे। जो इस तरह से